बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक नई वीडियो और एक मुख्तलिफ और इंतहाई दिलचस्प मौजू के साथ हाजिर है। और आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल, बड़ा दिलचस्प सवाल मेरे एक व्यूअर ने ईमेल के ज़रिए मुझसे पूछा है और यकीन कीजिए कि ये दिलचस्प भी है और बहुत से लोगों में के जहनों में इस तरह के सवालात अक्सर आते रहते हैं। और सवाल ये है कि क्या जहाज़ में कोई खुफिया कमरा या बेडरूम भी होता है। इससे पहले कि मैं सवाल का जवाब दूं, मैं आपको ये बता दूं कि क्या वाकई होता है या ये लोगों की सुनी सुनाई बातें हैं, और अगर ये बेडरूम होता है तो क्या इसे खुफिया या सीक्रेट बेडरूम कहा जा सकता है। इसका जवाब ये है नहीं। एक कंपार्टमेंट होता है जिसको एक नाम दिया गया है कि फ्लाइट क्रू रेस्ट कंपार्टमेंट, FCRC, और आजकल इसे कहा जाता है CRC, क्रू रेस्ट कंपार्टमेंट। अब मैं आपको, जब ये मैंने सवाल पढ़ा तो काफ़ी पुरानी बात है, मैं आपको बताऊंगा कि इसका मकसद क्या है। ये होता है कमरा या बेडरूम नहीं होता, एक कंपार्टमेंट होता है। कंपार्टमेंट से मुराद एक छोटी सी जगह होती है जहां पर 2 या 4 अफराद बैक वक्त सो सकते हैं। और इसमें क्या क्या होता है और ये क्यों होता है, इस हवाले से भी आपको बताऊंगा। लेकिन मुझे एक पुराना अपने साथ हुआ एक वाकया याद आ गया कि मैं लॉस एंजलिस से बरास्ता लंदन इस्लामाबाद आ रहा था। ब्रिटिश एयरवेज की फ़्लाइट थी और मुझे, जब मैं लंदन से इस्लामाबाद की फ़्लाइट के दौरान मुझे शदीद किस्म का माइग्रेन अटैक हो गया जहाज़ के अंदर ही। उस वक्त तकरीबन 7.5-8 घंटे की डायरेक्ट फ़्लाइट थी, जंबो प्लेन था, थकावट थी। लॉस एंजलिस से लंदन तक का जो सफ़र है वो 11-11.5 घंटे का था। दरम्यान में ले ओवर था। बहरहाल मुझे जहाज़ में ये माइग्रेन का अटैक हुआ। मैंने अपने तौर पर, जो मेरे पास कोई गोली वगैरह थी, दवाई, वो मैंने खाई। मैंने कैबिन क्रू से रब्ता किया, उन्होंने मुझे 1-2 टैबलेट्स दी। उसके बाद एक पाकिस्तानी फ़्लाइट अटेंडेंट थी जिनको हम एयर होस्टेस के नाम से जानते हैं ब्रिटिश एयरवेज में। पता नहीं उनको मुझ पर तरस आया, मेरी हालत पर रहम उनको आया। वो मुझे जहाज़ के एक हिस्से में लेकर चली गई और जहाँ मैंने देखा कि एक बेड नुमा, आप ये समझ लें जिस तरह ट्रेन में एक बर्थ होता है जिसको बंक कह सकते हैं, बंकर कह सकते हैं, उस तरह की एक जगह थी। वहाँ पर जाकर उन्होंने मुझे तकिया दिया, कंबल दिया और मुझे कहा कि आप यहाँ पे 1-2 घंटे के लिए सो जाएं, इस्लामाबाद आने से पहले मैं आपको जगा दूंगी। उसके बाद उन्होंने वो पर्दा जो है वो खींच दिया और ये कहा कि आप अंदर से इसको खोल सकते हैं, अगर आपने बाहर जाना होगा तो बाहर से दोबारा आप इसमें एंटर नहीं हो सकते, उसके लिए आपको बुलाना पड़ेगा। बहरहाल मैंने 1-2 घंटे आराम किया। वाकई मेरी तबीयत संभली तो इस्लामाबाद पहुंचने में कोई 1-आध घंटा बाकी रह गया था। तो खैर, अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों होता है। ये मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं होता कि कोई बीमार हो जाए। बुनियादी तौर पर जो बड़े जहाज़ हैं, जिनको हम लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स के लिए जो जहाज़ इस्तेमाल होते हैं, 1 घंटे 2 घंटे की मुसाफत के लिए जो जहाज़ इस्तेमाल होते हैं, उनमें ये कमरा या कंपार्टमेंट नहीं होता। जो बड़े जहाज़ हैं, यानी A380 है जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर प्लेन है। उसके बाद 747 है जिसको जंबो जेट भी कहते हैं। उसके बाद 777 है बोइंग का, 787 है बोइंग का। ये बड़े, इसको वाइड बॉडी जहाज कहते हैं, प्लेन्स कहते हैं। इनमें ये कंपार्टमेंट होते हैं। इसके अलावा एयरबस की जो है वो A350, A330 में भी ये होते हैं। क्योंकि ये लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स से मुराद ये है कि जो फ्लाइट्स 10 घंटे 9 घंटे इससे ज़्यादा जिनका दौरानिया हो। आजकल तो आपको पता है 20-20 घंटे दौरानिया की फ़्लाइट्स होती हैं। ख़ास तौर पर जो लंदन से
मेलबर्न या सिडनी जाती है जो फ़्लाइट्स, वो उनका दौरानिया काफ़ी तवील है। इसी तरह जो मुख्तलिफ ममालिक में जो जाती हैं, होता क्या है, अक्सर ये जहाज़ के यानी कॉकपिट जहाँ पे वो जो कप्तान वगैरह बैठते हैं उसके पीछे होता है, या जहाज़ की बिल्कुल पुश पे। और ये जो डबल डेकर जहाज़ हैं जिस तरह A380 है, उसके आगे और पीछे दोनों जगह होता है, और उसमें आम तौर पर 2 से 4 अफराद के बैक वक्त सोने की गुंजाइश होती है। और ये जब ये एयरलाइंस का एक कानून है, रूल है कि जब 8 या 9 घंटे के बाद जो कैबिन क्रू है, जो फ्लाइट अटेंडेंट्स हैं, उनको रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए। इसी तरह 8 या 9 घंटे के बाद या 10 घंटे के बाद जो ये आलमी कवानीन है, जो पायलट होते हैं, उनको भी आराम की ज़रूरत है। पायलट्स के लिए कम से कम 3 घंटे, और जो कैबिन क्रू है उनके लिए 1 घंटे का आराम जो है वो लाजमी है। अब ये अलग बात है कोई आराम करे या ना करे फ्रेश होने के लिए, तो ये वहाँ पर जो है वो इसके लिए ये मौजूद होते हैं। इसी तरह जिस तरह मैंने बताया, अगर आप पर कोई रहम खा ले, कोई किसी की तबीयत जहाज़ में अचानक बिगड़ गई है, या उसको प्रॉपर नींद की ज़रूरत है और वो अपनी सीट पर सो नहीं सकता, तो उसको भी ये फ्राहम किया जाता है। और मैं ये भी बता दूं कि आमतौर पर अब ऐसा नहीं किया जाता। वो जो 9/11 के वाक़यात हुए तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इसकी जहाज़ के अंदर काफ़ी, जिसे कहते हैं ना, एहतियात बरती जाती है। दूसरी बात यह है कि इसको एक मखसूस कोड लगाया जाता है जिसके ज़रिए सिर्फ जहाज़ के अंदर मौजूद अमला इसमें जा सकता है, जैसे कप्तान है, फर्स्ट ऑफिसर है, फ्लाइट इंजीनियर है, पर्सर है, जो बाकी जो एयर होस्टेसेस या जिन्हें हम फ्लाइट अटेंडेंट्स कहते हैं, कैबिन क्रू, वो इसमें रेस्ट कर सकता है। अब जितना बड़ा जहाज होगा, जितनी तवील फ्लाइट होगी, उतने इसमें ये कंपार्टमेंट्स होंगे, और ये टर्न बाय टर्न जो है वो ये रेस्ट करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपको अगर सफ़र करने का इत्तेफाक हुआ हो या आपने देखा हो, जो लंबी बसेस चलती हैं पेशावर से, सवात से, मानसेरा से, कराची या कराची से इन इलाकों में, या कोहिस्तान से, उस बस के अंदर भी एक ऊपर एक बर्थ बनाया हुआ होता है जहां पर एक एक्स्ट्रा ड्राइवर जो होता है, को ड्राइवर, वो पहला ड्राइवर जो है वो 8-10 घंटे गाड़ी चलाता है, फिर वो सो जाता है, और फिर आगे दूसरा गाड़ी जो है वो बस को लेके जाता है। तो इसमें कोई छनबे की बात नहीं है। आप यकीन कीजिए कि बहुत से लोग समझते हैं कि खुफिया कमरा है, पता नहीं इस खुफिया कमरे में क्या होता है। कुछ भी नहीं होता। इसमें पायलट को अगर आराम की ज़रूरत हो तो वो आराम कर सकता है, को पायलट उस दौरान जो है वो प्लेन की वो ले लेता है, वो कमांड कह लें, कप्तानी। और बाज़ का ये भी होता है कि 20-20 घंटों की फ्लाइट्स में 4-4 पायलट्स होते हैं, यानी 2 फुल पायलट्स और 2 फ्लाइंग ऑफिसर। इसी तरह जो फ्लाइट इंजीनियर्स हैं वो भी 2 होते हैं, यानी एक इजाफी होता है। तो ये बड़ी दिलचस्प सवाल था जो मेरे सामने आया, और मैंने सोचा कि क्यों ना अपने जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके साथ ये शेयर किया जाए कि ये कोई अनहोनी बात नहीं है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।